हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के ऊपर। जी हां, आप सभी जानते हैं अग्निपथ स्कीम, जो स्पेशल जो योद्धा हैं, जो यूथ स्पेशल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी इस योजना से भली भांति परिचित हैं दोस्तों। ठीक है, इससे कैसे आप बच सकते हैं। जी हाँ, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि 2 साल का जो आपका संघर्ष है वो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत रंग लेकर आई है। जिस तरीके से लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर पिछले 2 सालों से लगातार बच्चों में एक नाराजगी थी। जो यूथ 17.5 से 21 साल तक की एज का था, उसमें खासकर काफ़ी निराशा हाथ लगी थी। उनकी जो एक मनोबल, आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस था, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है इस स्कीम को लेकर। तो उसी को चलते हुए दोस्तों, अब लगातार सामने कुछ अपडेट्स आपके लिए आ रहे हैं और आज हम उन्हीं अपडेट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लगातार आप जान रहे हैं कि कुछ न कुछ जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से अग्निपथ स्कीम का जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इस पर जो सहयोगी दल है, ठीक है, जिन्होंने गठबंधन के माध्यम से जेडीयू टीडीपी, इन्होंने जो सरकार का गठन किया है दोस्तों बीजेपी के साथ, आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जब से सरकार बनी है उसी दिन से अग्निपथ स्कीम का जो मुद्दा है वो चर्चा में है। और उसके साथ ही साथ लगातार जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अब उनको भी ऐसी कुछ न कुछ चीज़ें लगी हैं कि हाँ, अग्निपथ स्कीम में कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं और उनको लेकर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। सो दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वॉच करेगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि जो यूथ कहीं ना कहीं अपनी होप डाउन करके बैठा था, आज वो टाइम आ चुका है कि आप अपना जो मनोबल है, आत्मविश्वास जो है, उसको आप हाई कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़े बदलाव की ओर अग्निपथ स्कीम देखने को नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे रिकमेंडेशन है बोल सकते हैं हम, या फिर कुछ ऐसे विचार जो हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो नॉलेज रखती हैं डिफेंस सेक्टर में, उन्होंने ये प्रस्ताव रखे हैं, ये जानकारी दी है कि अग्निपथ स्कीम में क्या क्या चीज़ें होना संभव है या हो सकती हैं, इससे जो यूथ हैं वो भी, उसमें भी एक मनोबल जो है वो बना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसकी तरफ डाइवर्ट हो, डिफेंस सेक्टर की ओर। ठीक है, तो उसी को लेकर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, अभी कोई ऐसा फिक्स अभी नहीं हुआ है दोस्तों, बट हाँ, चर्चाएं चल रही हैं और यकीन मानिए आने वाले टाइम में यही चीज़ें 100% आपको रिजल्ट्स के फॉर्म में दिखने वाली हैं। इसलिए बिलीव करिएगा, क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं इसमें बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। और कहीं ना कहीं 2 साल के बाद इंडियन आर्मी ने भी रियलाइज़ किया है कि कुछ अपडेट्स या कुछ बदलाव इसमें करने की गुंजाइश है। तो दोस्तों, 25% जो पहले एक आपकी पॉलिसीज हैं, इसमें अग्निपथ स्कीम के दौरान 25% यूथ को ही 4 साल बाद लिया जाएगा, उसके बाद 75% यूथ को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर अब थोड़ा सा ऐसा सुनने में आ रहा है कि 25% की जगह इसमें 75 से 80% जो बच्चे हैं उनको परमानेंट करने की बात चल रही है। और साथ ही साथ जो 20 से 25% बच्चे अगर बाहर हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उस पर भी डिस्कस करने की बात है। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो 100% ही बच्चे जो हैं वो इसमें परमानेंट के बेस पर किए जाने की संभावना है दोस्तों। ऐसा क्या कोई ऑफिशियली अपडेट है? मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा दोस्तों, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, बट ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, ऐसा संभव है। क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस होता है या कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं तो उसके पहले चर्चाएं निकल के सामने आने लग जाती हैं। जिस समय अग्निपथ स्कीम लागू होने वाली थी उस समय भी पहले से ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी और बच्चों ने बिलीव नहीं किया कि ऐसा होगा, बट आपके साथ हुआ है दोस्तों। 14 जून 2022 की जो डेट है वो योद्धा स्पेशल, वो यूथ कभी नहीं भूल सकता जो सिर्फ अपना जो ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, कि ज्वाइनिंग लेटर कब घर पे आएगा और कब अपने मम्मी पापा को वो ज्वाइनिंग लेटर दिखा के, वो जो एक मोमेंट होता है खुशी का पल, कितने ऐसे घर के दिए हैं जो नहीं जल पाए हैं इस अग्निपथ स्कीम की वजह से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये, इससे
कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपाई जा सकती है, क्योंकि ऐसे योद्धा जो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्वाइनिंग का वेट करते रह गए, और ऐसे बच्चे लाखों जो सिर्फ अपनी एग्ज़ाम का वेट करते रह गए, आज कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है, कष्ट हुआ है, और उसकी वजह सिर्फ अग्निपथ स्कीम थी। अगर अग्निपथ स्कीम्स लागू भी हुई दोस्तों, तो उन बच्चों की क्या गलती थी जिन बच्चों ने फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न एग्जाम्स सारे क्वालिफाई करे और उनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। उन बच्चों की क्या गलती थी जो बच्चे अपना फिजिकल 100% फिट होके, मेडिकली फिट होके लगातार 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे कि नहीं, आज नहीं कल एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा और हम उस एग्ज़ाम को फोड़ेंगे और हमारे भी घर में एक उम्मीद का दिया जलेगा। तो सभी बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हुए हैं इस योजना को लेकर दोस्तों। बट आज आप सभी के लिए फिर कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है सामने निकल के आ रही है। ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि 75 से 80% बच्चे जो हैं वो परमानेंट करने की बात चल रही है। साथ ही साथ जो सर्विस 4 साल की पॉलिसीज हैं, ठीक है, अग्निवीर की, वो कहीं ना कहीं 8 से 10 साल होगी, इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे बताया गया है। ऐसे जो एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट, उनके माध्यम से आगे राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी गई है। इसमें आपको मैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, आप सभी के कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉल करके, मैसेज करके भी पूछ रहे हैं। आपके मैंने कॉमन क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, बच्चे पूछ रहे थे क्या सच में होंगे बदलाव, क्या सच में ये जो आप सर बता रहे हैं, क्या इस पर सच में कोई चेंजेस होगा। तो दोस्तों 100% यकीन मानिए, इस बार अग्निपथ स्कीम में चेंजेस होना है, बिल्कुल तय है, क्योंकि जो सरकार बनी है एनडीए की, उसमें भी ये मुद्दा जो है वो उठ चुका है। और कहीं ना कहीं पहले पिछले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी ये चुनाव के पहले बताया था कि कुछ ऐसे चेंजेस है, मेजर चेंजेस, जिनको हम अग्निपथ स्कीम में जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए, जो भी बच्चे जिनको 2 साल पहले हताशा, निराशा हाथ लगी हैं, आप सभी के लिए एक खुशी का पल है। वो मोमेंट तो लौट के नहीं आ सकता, जो बच्चे जिनका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट फिर भी ऐसे यूथ जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू अग्निवीर बनने जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है राहत इसमें मिल सकती है। ये देख सकते हैं, तो बिल्कुल होंगे। इसमें कितने साल की सर्विस होगी, तो 8 से 10 साल की सर्विस का इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, ऐसा प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ कितने होंगे परमानेंट, तो 75 से 80% जो हैं यूथ अग्निवीर वो परमानेंट करने की बात चल रही है। अगर हो सका तो 100% भी हो जाएगा, क्योंकि वो जो 20% यूथ हैं उनको बाहर होने का रीज़न कि वो आखिर वो बाहर क्यों हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपके 100% चांसेस है कि बाहर ना होंगे, ठीक है। और क्या कोई ऑफिशियली अपडेट, तो देखिए दोस्तों, अभी तक इंडियन आर्मी की ओर से ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से कोई ऐसा ऑफिशियली अपडेट आया है। बट हाँ, ये चीज़ें ज़रूर हैं कि कहीं ना कहीं इससे सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द इस पर आपको ऑफिशियली अपडेट देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप अपडेट जरूर रहिएगा। साथ ही साथ क्या पहले जैसी होगी आर्मी, बिल्कुल दोस्तों। देखिए, पिछली अगर हम बात करें तो परमानेंट बेसिस पर जो सोल्जर्स हैं हमारे देश के, आज सर्व कर रहे हैं कंट्री को, तो उसी की तर्ज पर अगर अग्निवीर स्कीम में अगर ये मेजर चेंजेस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पुरानी जैसी आर्मी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि टाइम का थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि उनकी 15 साल की सर्विस है, आपको 8 से 10 साल सर्विस करने का मौका जरूर मिलेगा इसमें, ठीक है। और क्या मिलेगी सभी फैसिलिटीज़, जी हाँ, इस पर भी डिस्कशन चल रहा है कि शहीद का दर्जा, क्या फैसिलिटी जो सभी आर्मी, जो रेगुलर आर्मी सोल्जर्स हैं उनकी तरह ही इस अग्निवीरों को सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, क्या वो भी मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, इस पर भी डिस्कशन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी लगातार ट्रेंडिंग में है, न्यूज़ में है दोस्तों। और बच्चे आप जानना भी चाह रहे थे, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक सभी के लिए स्पेशल वो यूथ जो 17.5 से 21 साल के बीच में है और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में बदलाव होंगे अगर होंगे तो, क्योंकि अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम है वो तीनों में लागू हो चुकी है दोस्तों, और अगर चेंजेस हुआ तो तीनों में होगा डेफिनेटली। इतना श्योरिटी आप रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं अब बड़े बड़े जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आपने देखे ही होंगे यूट्यूब पर, उन्होंने भी इस अग्निपथ स्कीम को लेकर जो कमियाँ थी उनको एक्सेप्ट किया और कहीं ना कहीं सुझाव देने की
हिम्मत करी है कि हाँ ऐसा होना चाहिए बच्चों के फ्यूचर्स के लिए। जो यूथ है वो काफ़ी नाराज़ है, इस बार कहीं ना कहीं चुनाव में भी देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट और एक अच्छी खुशखबरी है। जो भी योद्धा, जो भी यूथ अग्निपथ स्कीम के थ्रू अग्निवीर बनना चाहते हैं, आप सभी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी मेहनत करिएगा दोस्तों, ज़रूर बदलाव होंगे। और जो भी आपके जो एक होप थी डाउन थी, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल डाउन हुआ है, उसको आप हाई रखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द आपको अग्निपथ स्कीम में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है दोस्तों, बट हाँ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही हैं और आपको बहुत जल्द इस पर ऑफिशियली अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आज की खबर यही थी कि अग्निपथ स्कीम में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो होने के 99% चांसेस हैं। और आप सभी योद्धाओं को मैं फिर से, जो सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी भी पूरी जी जान से मेहनत करिएगा, क्योंकि ये ना सोचे कि 4 साल बाद आप बाहर हो जाएंगे। नहीं, जो पुराने बच्चे अभी जा चुके हैं अग्निवीर में, उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं एक खुशी देखने को मिलेगी इस स्कीम में जैसे ही बदलाव हुए हैं। तो आप यही मान के चलिए कि आप 100% परमानेंट बेस पर इंडियन आर्मी में सर्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। परमानेंट बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाकर कमियां आती हैं और उसमें फिर बदलाव होते हैं, ठीक है। तो स्कीम्स आई हैं तो इसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं उनको कि हाँ इसका ये ड्रॉबैक है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करके उसमें अपडेट होंगे, डेफिनेटली होंगे। और सभी ऐसे यूथ जो निराश है, परेशान हैं, आप सभी को अब ये परेशान निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेवर में ही ये चीज़ें होगी दोस्तों, ठीक है। बाकी आप सभी अपनी मेहनत लगातार कंटिन्यू करिए दोस्तों। और जिन बच्चों का इस बार नहीं सिलेक्शन हुआ है, 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बहुत जल्द। जैसे ही ये भर्ती फिनिश होगी, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का जैसे ही फिजिकल कंप्लीट हुआ, आपकी फिर से अग्निवीर के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छा गोल्डन टाइम है, इस टाइम में ऑफ सीजन में आप अपनी रिटर्न एग्जाम्स पर फोकस करिए दोस्तों। और भी जो एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं उन एग्ज़ाम पर भी टारगेट करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए यही था कि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई थी, सोचा आपको बता दूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सर्कुलेट करें। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप सजेशन रखते हैं, क्या आपकी विचार हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर? अगर आपको कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।